बहुत ही अहम चैप्टर है आप लोगों का, ठीक है, और से तवज्जो के साथ सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 4 एंड द चैप्टर नेम इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जो मैकेनिक हजरात हैं वो एक नट को टाइट करने के लिए या ओपन करने के लिए स्पेनर का क्यों इस्तेमाल करता है, ठीक है, स्पेनर का, ठीक है। तो इसके अलावा और बहुत सारी दूसरी चीज़ें आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेंगे। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स समझने से पहले मैं थोड़ा फोर्स आपको बयान करता हूँ कि फोर्स क्या होता है। वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, किसी पुल या पुश को हम क्या बोलते हैं, फोर्स। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जिसकी कोई ना कोई प्रॉपर डायरेक्शन मौजूद होती है, ठीक है। स्टॉप राइटिंग, पहले सुने इधर। अच्छा, और आपके पास फोर्स जो है, फोर्स जिस तरह आम मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है उनके थ्रू चीज़ों को प्लस माइनस करते हैं, लेकिन फोर्स वेक्टर क्वांटिटीज़ को आप इस तरीके से प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट रूल्स होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। खैर, बहरहाल आप लोगों को बताना ये था कि फोर्स क्या होता है। इसके बाद हम समझेंगे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी टॉर्क समझने से पहले पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं। पैरेलल फोर्सेस से मुराद वो फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर, वो तमाम फोर्सेस जो एक दूसरे से पैरेलल हो, इसका पैरेलल फोर्सेस। बात को मैं वाज़ेह करना चाहूँगा इस तरीके से कि आपके पास देखें एक फोर्सेस है जो कि इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, ये दूसरी फोर्स है वो भी इस डायरेक्शन में है। क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं? फर्स्ट ये दोनों फोर्सेस एक गाड़ी पे जो है ना, यूं एक गाड़ी पे, एक कार पे यूं, ठीक है। तो मुझे ये बताएं ये दोनों फोर्सेस पैरेलल हैं? मुझे ये बताएं, अब बताएं क्या ये दो फोर्स पैरेलल हैं? बिल्कुल हैं, ये भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये अलग बात है, अपोजिट है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, लेकिन पैरेलल तो है ना। ये आपके पास परपेंडिकुलर होता है, हमेशा याद रखें, ये पैरेलल होता है। तो अगर फोर्सेस आपके पास पैरेलल मौजूद हो तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल फोर्सेस। गॉट इट? पैरेलल फोर्सेस। अच्छा, ये बात समझ आ गई। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ पैरेलल फोर्सेस पे। आया कि श्वेत साहब पहले यहाँ पर तवज्जो करें, फिर उसके बाद लिखिएगा। टाइप्स ऑफ पैरेलल फोर्सेस, यानी पैरेलल फोर्सेस के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। पैरेलल फोर्सेस के कितने टाइप्स होते हैं? पैरेलल फोर्सेस के कितने टाइप्स होते हैं? आपके पास पैरेलल फोर्सेस के दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। एक आपके पास लाइक पैरेलल फोर्सेस, एक आपके पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। डेफिनेशन से बात वाज़ेह हो जाएगी। those forces which are parallel to each other and have same direction। देखिए आपके पास दो फोर्सेस है, जैसे कि मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दे दी। यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, आपके पास यहाँ पे दो फोर्सेस हैं और दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है? सेम है। अगर सेम हो जाए, इन दो पैरेलल फोर्सेस की डायरेक्शन सेम हो जाए तो उसको हम बोलेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस। लेकिन अगर एक फोर्स, एक बंदा इसको स्टार्ट पे रखा रहेगा, दूसरा बंदा इसको स्टार्ट पे रखा रहेगा, तो दोनों पैरेलल तो हैं, दोनों क्या हैं? पैरेलल है, लेकिन डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट है। तो दो फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो ऐसी फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। उम्मीद है आपको लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस सही से समझ में आ गए होंगे। अब हम पेपर में जो पूछता है कभी कभार, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो लाइक फोर्सेस और अनलाइक फोर्सेस के दरमियान में कुछ डिफरेंसेस है।
क्योंकि यहाँ पे मेंशन है। पहली बात आप ये याद रखें, फोर्सेस दैट आर पैरेलल एंड एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। और जैसे कि डेफिनेशन से भी ये बात वाज़ेह है, फोर्सेस दैट आर पैरेलल बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक फोर्सेस। गॉट इट? दो बातें और लिखें, हमेशा याद रखें जो रिजल्टेंट होते हैं ना आपके पास लाइक पैरेलल फोर्सेस के, वो हमेशा R=F1 + F2 होता है। यानी आप इन दो फोर्सेस को जो कि एक ही जो है ना डायरेक्शन में लग रही है उसका आप रिजल्टेंट निकालना चाहेंगे, यानी दोनों की वैल्यू सम करना आप चाहेंगे, तो F1 प्लस क्या होगा F2। इस तरीके से आपको दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट है उसका पता चल जाएगा कि दोनों फोर्स मिलके मैग्नीट्यूड क्या बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो रिजल्टेंट ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस इज गिवन बाय, अगर यही बात आप अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के लिए करें तो यहाँ पे एक साइड पे आप माइनस लगाएं, चाहे इस फोर्स के साथ या इस फोर्स के साथ। क्यों माइनस लगाएंगे? क्योंकि आपको देखें अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में एक आपके पास फोर्स की डायरेक्शन इस मत में होती है, दूसरी इस मत में, तो हम इसकी डायरेक्शन को वाज़ेह करने के लिए एक के साथ क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो रिजल्टेंट होता है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का, उसमें हमेशा याद रखें प्रॉब्लम में हम एक ये भी है हमारे पास पहला जो दो प्रॉब्लम है वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप हमेशा अगर फोर्सेस अनलाइक हो एक दूसरे से, उस वक्त आप एक फोर्स के साथ क्या यूज़ करेंगे, माइनस साइन इस्तेमाल करेंगे। आखिरी बात एक एग्जांपल, अगर आपसे कहें कि डिफरेंस बताएं आप विद एग्जांपल्स, तो आप एक एग्जांपल याद रखें, मैनी पीपल पुशिंग अ कार टू मूव। एक कार को बहुत सारे लोग धक्का दे रहे हैं ताकि कार हरकत में आ जाए। देखें, ये देखें, बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कार को धक्का दे रहे हैं। ये तस्वीर, ये ग्राफ देखें, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, कार को मूव करने के लिए एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं। इसका मतलब यही हो गया कि बहुत सारे लोग जब कार को पुश कर रहे हैं तो उन तमाम की जो फोर्सेस की डायरेक्शन है वो क्या है, एक ही साइड पे है, सेम डायरेक्शन में। तो ये लाइक फोर्सेस की एग्जांपल हो गई। और दूसरा आपके पास अनलाइक फोर्सेस की एग्जांपल क्या है, अ सीलिंग फैन सस्पेंडेड इन ए हुक। ऊपर जो आपके पास फैन है वो हुक के साथ सस्पेंडेड है ना, ये जो आपको फैन नजर आ रहे हैं वो हुक के साथ क्या है, सस्पेंडेड है। ये हुक के साथ क्या है, आप यहाँ पे अगर आपको देखें कौन सी दो फोर्सेस है जो एक दूसरे के पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। तो देखें नीचे की तरफ इसका वेट है, वेट भी तो एक फोर्स है, नीचे की तरफ इसका वेट है और वेट एक फोर्स है जो कि डाउनवर्ड है। और अपवर्ड क्या है, कौन सी फोर्स है, अपवर्ड कौन सी फोर्स है, अपवर्ड आपके पास कौन सी फोर्स है, अपवर्ड आपके पास टेंशन है। ठीक है, टेंशन अपवर्ड और वेट इसका डाउनवर्ड, तो टेंशन भी एक फोर्स है। ठीक है, टेंशन और वेट एक दूसरे के पैरेलल तो है लेकिन अपोजिट है, डायरेक्शन है। तो ये था आपके पास पैरेलल फोर्सेस के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में और इन दोनों में डिफरेंसेस के बारे में।